गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ। और आज है 31 दिसंबर 2020, साल का आखिरी दिन। फाइनली 2020 खत्म होने जा रहा है। कल से शुरू होगा 2021 यानी नया साल। आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं थर्ड क्लास की वर्कशीट नंबर 145, जिसका टाइटल है सर्दी आई कविता। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है, सर्दी आई कविता। एक्चुअली इस वर्कशीट का दूसरा टाइटल भी हो सकता है, जो कि है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द, ठीक है, ये भी आप अपनी वर्कशीट के टाइटल में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की बुक में से इसी मौसम से जुड़ी हुई एक मज़ेदार कविता पढ़ेंगे, ठीक है। इस कविता का नाम क्या है? सर्दी आई। और जानिए कि इस सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। अरे रे, बहुत बेहाल हो जाता है। ये कविता है, आपको खुद से पढ़नी है अपनी हिंदी की बुक में। अब नाक कैसी हो जाती है? नाक लाल हो जाती है, सुकड़ी चाल हो जाती है, अंडे की जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों, क्या आपने इन सभी शब्दों पे ध्यान दिया जिन पे मैंने सर्कल किया है? क्या आपने इन पे ध्यान दिया? जैसे लाल चाल, जर्दी, बेदर्दी, ये सारे जो शब्द हैं एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे लाल चाल, बाल, गाल, हाल, है ना। और जर्दी, बेदर्दी, सर्दी, गर्दी, ये सब, ये क्या है? ये एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द हैं। जिन शब्दों की साउंड एक जैसी आती है उनको तुकांत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर्ण व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे, जिनसे एक ही जैसी साउंड आए, जैसे सर्दी, बेदर्दी, गर्दी, है ना, ये सब क्या है? ये है तुकांत शब्द। अब शब्दों के अंत के वर्ण, ये तो खैर हमने देख लिया। सबने लादे ढेर से कपड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो यहां पे देखो, कपड़े, तगड़े, ये क्या है? ये है तुकांत शब्द। और इन तुकांत शब्दों की वजह से हमने ये क्या बना दिया? छोटी सी प्यारी सी राइम बना दी। तुकांत शब्द की खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और दूसरी बात ये है कि कविता को भी बनाने का मेन काम तुकांत शब्द ही करते हैं। कविता तभी बनती है जब तुकांत शब्द जो है पंक्तियों के अंत में आता है। जैसे कपड़े, तगड़े, ये पंक्तियों के अंत में आए हैं, है ना। पढ़ना सरस बनाता हूं, तुकांत मैं कहलाता हूं, यानी इजी कर देता है पढ़ाई करना, है ना, मजा आता है पढ़ने में। और ये क्या है? ये है तुकांत शब्द। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। बन गया ना, कितना आसान बन गया इसको पढ़ना। अब नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द आपको लिखने हैं, यानी एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द। जैसे आम हो गया तो नाम, काम, है ना, ये क्या है? आम, नाम, काम, एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द हैं और ये है तुकांत शब्द। इसी तरीके से खेल से, खेल से क्या बनेगा? खेल, मेल, रेल, है ना, ये भी बन सकता है, मेल, रेल, है ना। और इसी तरीके से और दो शब्द जो आपको सेम से सिमिलर से सुनाई दे रहे हो, इनको भी आप तुकांत में लिख सकते हैं। रोटी, गोटी, बोटी, है ना, ये भी हो सकता है तुकांत शब्दों में। ये आप अपनी तरफ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। और इसी तरीके से गीत के तुकांत शब्द भी आपको खुद से ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। इन पंक्तियों को पूरा करना है, ठीक है, और ये वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से, कौन सा आएगा? जलती का तुकांत शब्द। इन तीनों में से ढूंढो कौन सा हो सकता है? जलती, चलती, है ना, जलती, चलती, तो यहाँ पे क्या आएगा? चलती,
चलती, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। नेक्स्ट, आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी, क्या आएगा, खेल से मिलने वाला शब्द, खेल जैसा सुनाई देने वाला शब्द, खेल का तुकांत शब्द। इन तीनों में से ढूंढिए और बताइए कौन सा आएगा। इसी तरीके से आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते, कैसे लगते हैं चंदा मामा, तारे का तुकांत शब्द। इन तीनों में से ढूंढिए और पता लगाइए कि कैसे लगते हैं चंदा मामा। सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उन पर सिर्फ आपको टिक का निशान लगाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे चित्र जो सर्दियों के मौसम से जुड़े हुए हैं, जैसे मूंगफली, है ना, अरे वाह वाह वाह। आग, जगह जगह हम देखते हैं ना, लोग सीखने के लिए आग जलाकर बैठते हैं, अलावन लगाकर बैठते हैं, है ना। ये दोनों तो मैंने आपको बता दिए। और कौन कौन से चित्र हैं जो सर्दियों को दर्शाते हैं, उन पे भी आपको ऐसे टिक लगाना है। कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे अंदर, बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ भी देखते हैं। सर्दी, सर्दी का उल्टा क्या होता है, सर्दी का उल्टा होता है गर्मी। क्या होता है, गर्मी। धूप का उल्टा छाँव, धूप का उल्टा छाँव, वाह ये ठीक है, अरे छाँव, ठीक है। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उल्टा उत्तर। और इसी तरीके से हार का उल्टा जीत, हार जीत। सच का उल्टा क्या होता है, सोचिए और खुद से बताइए बच्चों। भारत जो है ऋतुओं का देश है। यहाँ पे आपको कई तरीके की ऋतुएं दिखाई देंगी, जैसे सर्दी है, कुछ टाइम बाद गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर दोबारा पतझड़ भी आ जाएगा, फिर सर्दी आ जाएगी। तो ये सब क्या है, भारत में ऋतुएं हैं। एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं और यहाँ पे आपको दिया गया है हिंट। वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। यहाँ पर आपको बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और वो हिंट है, इन सभी नामों के शुरुआत का लेटर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से महीने में, कौन से स्लॉट में कौन सी ऋतु आती है। जैसे मार्च और अप्रैल में वो ऋतु आती है जिसका नाम व से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी ऋतु है जिसका नाम व से शुरू है। तो ऐसी कौन सी ऋतु है, वसंत, एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वसंत, वसंत ऋतु, ठीक है। मार्च से अप्रैल में कौन सी आती है, वसंत आती है। फिर आता है मई जून, मई जून में कौन सी ऋतु आती है, ये तो आंसर यहाँ पे लिख दिया, ग्रीष्म यानी गर्मी। जुलाई और अगस्त में वो ऋतु आती है जिसके अंत में ऋषा लगा होता है। तो वो कौन सी ऋतु है, वो है वर्षा ऋतु। समझ में आया कैसे करना है? अगर हाँ तो फिर इसको ये वाला ये वाला ये वाला आप खुद से कीजिए और पता लगाइए कि कौन से महीने के कौन से स्लॉट में कौन सी ऋतु आती है। यहाँ पर खत्म होती है आप सभी की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते बच्चों पेरेंट्स के लिए सजेशन, डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य है, अपनी खुद की ब्यूटी है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ खान पान, पहनावे, रहन सहन में क्या क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल तो मैं इसको बदलते हुए देखना चाहती हूँ, कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए मास्क पहनकर घर से बाहर निकलेंगे, हाथ अपने साबुन व पानी से नियमित रूप से धोने हैं और आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। 6 फीट या 2 गज दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक और बात बच्चों, मास्क कैसे पहनना है, अपनी नोज़ और अपने लिप्स दोनों अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। फिलहाल जाते जाते बच्चों साल का आखिरी दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2021। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।